how we get composite functions when variable definitions are given. How we get composite functions when variable definitions are given. ये थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें बहुत सारी अप्रोचेज होती हैं ग्राफ से, और लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो यूनिक है और वो इस बात पर डिपेंडेंट नहीं है कि प्रॉब्लम कितनी टफ है या इजी है. वंस यू नो, एक बार जब आपको आएगा तो फिर वो सभी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी. ठीक है कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम से क्लियर होगा. लिखिए जरा प्रॉब्लम. डिफाइन gx इक्वल टू f of x. f of x का मतलब क्या होता है? f of fx. If the function is given as, if fx is given as fx equal to x minus 2 when x is greater than equal to 0. ये तो ग्राफिकल अप्रोच से भी हो जाएगा, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उसी से करना है. fx equal to x minus 2 when x is greater than equal to 0 and x plus 1 when x is less than 0. ठीक है? अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे. नाउ चार्ट मेथड. आप पेन को जब इसे नोट करें, इसमें कोई भी चीज नहीं छोड़नी है और पेज को ऐसे कर लें. ऐसे मतलब ऐसे लिखना है. चार्ट मेथड से बताऊंगा मैं आपको, और चेन रिएक्शन टाइप से. मतलब पेज को ऐसे कर लें, ऐसे लिखें. इससे क्या है, एक बार 2-3 प्रॉब्लम क्लियर कट आ जाएंगी. फिर कभी भी ये टफ पार्ट होता है और मुश्किल से ही आता है समझ में, लेकिन इस तरीके से जाएंगे तो प्रॉब्लम से आप कर पाएंगे सही. ध्यान से देखना. अब मैं इंटरेस्टेड हूं किसमें? f of x. तो of x का मतलब क्या है? f of fx. यही तो है? तो f of fx है. अब मुझे fx को रिप्लेस करना पड़ रहा है. तो fx को मैं कितने तरीके से रिप्लेस कर सकता हूं? 2 तरीके से. या तो ये आप इसे पहले ऐसे पढ़ना सीखिए कि fx इक्वल टू x माइनस 2 when x is greater than equal to 0 and x plus 1 when x is less than 0. ठीक है कि नहीं? इन जनरल अगर हम इसे पढ़ें, मतलब थोड़ा ढंग से विजुलाइज करके पढ़ें, तो हम कैसे पढ़ेंगे इसे? f ऑफ वेरिएबल हमारे पास क्या है? वेरिएबल माइनस 2. जब वेरिएबल कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और जब वेरिएबल मेरे पास क्या है? लेस देन 0 है, तो ये किसके इक्वल है? वेरिएबल प्लस 1. तो अभी मुझे f ऑफ वेरिएबल से कोई टेंशन नहीं है. अभी मुझे fx को रिप्लेस करना है. तो मेरे पास 2 तरीके हैं, लेकिन उन 2 तरीकों में कंडीशन अप्लाइड है. इसलिए मैं दोनों से एक्सपेंड करूंगा, लेकिन कंडीशन जरूर लिख दूंगा. ध्यान से देखना. अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो fx के प्लेस पे कुछ और लिखूंगा, और x लेस देन 0 होगा तो fx के प्लेस पे कुछ और लिखूंगा. बात समझ में आ रही है कि नहीं? एंड इन केस व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो fx के प्लेस पे क्या लिखना चाहिए? कितना लिखा जाएगा? x माइनस 2. यही तो लिखा जाएगा है. और जब x लेस देन 0 है, तो इस fx के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा? f ऑफ x प्लस 1. गॉट इट? बात समझ में आ गई ने? है? ये समझ आया कि नहीं? इतना समझ आएगा. चेन रिएक्शन है, एटॉमिक बम. 1 से 2, 2 से 4, 2 से 4 से 8, इस टाइप से चलता है. बात समझ में आई ना? इतना नोट करो पहले. ओनली अभी इसमें कोई तीरंदाजी नहीं की है, कुछ किया ही नहीं है अभी तक. इनफैक्ट ये f ऑफ x का मतलब f ऑफ fx होता है, और इस fx को मैंने रिप्लेस किया है. लेकिन ये fx मेरे पास हर समय एक जैसा बिहेवियर नहीं होता. मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, घर पर नेचर अलग है, कोचिंग में अलग है. तो ऐसा ही fx है, कुछ x के लिए नेचर अलग है और कुछ x के लिए नेचर अलग है.
तो अलग अलग जहां पे इसका जैसा नेचर है उसके अकॉर्डिंगली इसे लिखा है मैंने। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? ठीक है, नोट कर लिया। अब दोबारा से एफ ऑफ वेरिएबल पे आ गए। ये क्या है मेरे पास? एफ ऑफ वेरिएबल बन चुका है। क्या है ये? एफ ऑफ V1 वेरिएबल है। तो एफ ऑफ V1, एफ ऑफ वेरिएबल के बारे में मुझे क्या मालूम है कि जब V1, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इस बार, यहां से अगेन दो पॉसिबिलिटी होंगी कि जब जो वेरिएबल है मेरा वो कैसा होगा? ग्रेटर देन 0, और तो अलग होगा। V1 ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? V1 माइनस 2 होगा, ठीक है कि नहीं? और जब V1 लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? V1 प्लस 1 होगा। बात समझ में आई कि नहीं? ये वेरिएबल है, मैंने x माइनस 2 को क्या मान लिया? V1। तो नाउ अगेन एफ ऑफ वेरिएबल इज ऑब्टेन्ड, एंड एफ ऑफ वेरिएबल को ऑब्टेन एक्सप्लेन करने का मेरे पास दो तरीके हैं। वो किस पे डिपेंड करते हैं कि जो वेरिएबल है मेरे पास वो कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। बात समझ में आ गई ना? ढंग से लिखिए जरा, इतना लिख लिया है? अब कंसंट्रेट करो भाई, हम तो एक्स के टर्म्स में निकालने चले थे, V1 तो कोई मतलब है नहीं। तो यहां से आगे जो V1 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? V1 है क्या है? x माइनस 2। तो जब मेरे पास x कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये इंपॉर्टेंट बात आ रही है। तो V1 माइनस 2 का मतलब क्या हो जाएगा? x माइनस 2 माइनस 2। तो फंक्शन क्या आएगा? x माइनस 4। गॉट इट? लेकिन यहां से जो x आ रहे हैं वो इसमें भी होने चाहिए, हैं? इस केस में हैं कि नहीं? यस हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? वो 0 से भी बड़ा है। बात समझ में आ गई ना? इतना नोट करो। ये सबसे सिंपलेस्ट केस लिया है मैंने, लेकिन टेक्निक आपको सीखनी है। समझ गए ना? ये समझ गए ना? इससे गलती के चांसेस नहीं है फिर कि कंपोजिट टफ आ गया, इजी आ गया। बात समझ रहे हैं? अब आगे कंसंट्रेट करो। ये V1 है, V1 लेस देन 0, इसका मतलब क्या है? x माइनस 2 लेस देन 0। तो x कैसा आएगा? लेस देन 2। लेकिन इससे आगे जो भी बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। यहां से आगे तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी लगेगी। इसको ढंग से लिखना। ये कहां से आई है? कि ये यहां से आई है। क्यों? क्योंकि इससे आगे जो भी बात हो रही है वो कैसी है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2 के लिए V1 प्लस 1। V1 क्या था भाई? x माइनस 2। तो कितना आ गया फंक्शन? x माइनस 2 प्लस 1, इट मीन्स x माइनस 1। दो इंपॉर्टेंट केस आ गए। इन x के लिए फंक्शन ये है और इन x के लिए फंक्शन ये है। समझ गए ना? समझ आया कि नहीं है? ये आया? ढंग से आ गया ये? नाउ अगेन फोकस हियर। इसे V2 मान लिया। बाद में परफेक्ट हो जाओगे तो मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी कर पाओगे। अगेन एफ ऑफ V2 आ गया। तो एफ ऑफ V2 की से कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? 2। कैसे? क्या होगा ये? V2 माइनस 2 भी हो सकता है और V2 प्लस 1 भी हो सकता है। लेकिन एफ ऑफ V2 V2 माइनस 2 कब होगा? जब V2 कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये कैसा होगा? जब V2 कैसा होगा? लेस देन 0। बात समझ में आ गई कि नहीं है? लेकिन V2 है क्या है? x प्लस 1। V2 है क्या है? x प्लस 1। बताइए V2 क्या है? x प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास जब x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब x कैसा होगा?
x कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू -1, लेकिन ग्रेटर देन 0 तो हो नहीं सकता, इसलिए ये वाली कंडीशन कहां से आएगी भाई? लेस देन 0। ये कंडीशन कहां से आई है? यहां से। समझ गए कि नहीं? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा बट लेस देन 0 होगा, तो मेरे पास क्या आ गया? v2 -2, इट मीन्स v2 क्या है? x + 1। तो x + 1 - 2, इट मीन्स x - 1। गॉट इट? नाउ v2 लेस देन 0, इसका मतलब क्या है? x कैसा होगा? लेस देन -1, तो फंक्शन v2 + 1 होगा। इसका मतलब क्या होगा? x + 1 + 1, इट मीन्स x + 2। समझ गए? ये पूरी फंक्शन डिफाइनिंग हो गई और कंपोजिट हमने निकाल लिया। सबसे ज्यादा 4 डेफिनेशन तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है किस x के लिए क्या आ रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फाइनली जो मेरे पास gx आया वो मैं कंक्लूड कर सकता हूं। और इस चार्ट को आप ढंग से समझना और बहुत ढंग से लिखना है। समझ गए? है? ये आया कि नहीं सही तरह से? फाइनली मेरे पास gx क्या है? बताइए क्या है? 4 डेफिनेशन आई हैं इसकी। क्या क्या आई हैं बताइए रे। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ऐसे लिखा जाएगा। ग्राफ भी बना सकते हैं, अभी बना नहीं रहे। तो क्या आएगा? x - 4। दूसरा क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 2। इसके लिए क्या आ गया? x - 1। फिर इसके बाद -1 से 0 तक दोबारा क्या आ गया? -1 to 0 क्या आ गया? x - 1। और फाइनली क्या आया है? लेस देन -1 के लिए x + 2। इन दोनों को भी क्लब किया जा सकता है। क्यों क्लब किया जा सकता है? क्योंकि सेम ही है डेफिनेशन। समझ गए कि नहीं? है? समझ आ गया? ठीक है? हैं? यस। सेकंड लिखिए प्रॉब्लम। If fx is defined as fx equal to x - 1 if x greater than equal to 0 and x + 2 if x less than 0 and gx is defined as x - 3 if x greater than equal to 0 and x + 4 if x less than 0. Then define phi x equal to fog x. Then define phi x equal to fog x. देखिए फिर भी भाई fog x है, गॉफ x है। fog x तो मैं क्या जानता हूं, जो मुझे मालूम है वो क्या है कि fog x इसके इक्वल होता है f of gx। अब gx हमारे साहब ऐसे हैं कि 2 डेफिनेशन फॉलो करते हैं, किसी x के लिए कुछ और करते हैं, किसी x के लिए कुछ और करते हैं। तो जो वो फॉलो करते हैं वही हम फॉलो करेंगे, हमें अपना दिमाग तो लगाना नहीं है। gx को क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं? x - 3। लेकिन कब लिख सकते हैं ऐसा? जब x कैसा हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और gx को क्या लिखेंगे हम? x + 4। जब हमारे पास x कैसा होगा?
लेस देन 0। समझ गए ना? लेकिन जी तो चले गए, अब एफ आ गए। तो एफ ऑफ वेरिएबल के लिए भी दो केसेस हैं भाई। एफ ऑफ वेरिएबल क्या है? वेरिएबल -1। जिसने इसे ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया है कि एफ ऑफ वेरिएबल है ये। एफ ऑफ वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल -1 व्हेन वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वेरिएबल +2 व्हेन वेरिएबल लेस देन 0। तो अब भाई डायरेक्ट तो हम कर नहीं रहे, चलो इसको V1 मान लिया, तो वेरिएबल आ गया, एफ ऑफ वेरिएबल आ गया। तो इससे दो डेफिनेशन आएंगी। क्या आएंगी? जब वेरिएबल साहब हमारे पास V1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे तब क्या आएगा? क्या था? वेरिएबल -1, तो V1 -1। और जब वेरिएबल साहब कैसे होंगे? लेस देन 0 होंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या था? वेरिएबल +2। ओके, लेकिन हम तो एक्स में इंटरेस्टेड थे, V1 में तो इंटरेस्टेड थे नहीं। तो ये जो V1 है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? जब x कैसा होगा? x कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और 3 ग्रेटर देन 0 भी है, तो उसके लिए वेरिएबल -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? x - 3 - 1 मीन्स x -4। ठीक है। V1 लेस देन 0 कब होगा? V1 लेस देन 0 होगा x ग्रेटर देन लेस देन 3 के लिए। लेकिन कंडीशन क्या अप्लाइड है? x ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कहां से आया? समझ गए ना? इधर से आया। इसके लिए क्या आ जाएगा? वेरिएबल +2, तो x - 3 + 2 x - 1। समझ गए? गॉट इट? अगेन दो आ गई। अब दोबारा से एफ ऑफ वेरिएबल आ गए हैं भाई। V2 मान लो, टेंशन नहीं लेनी है हमें। V2 माना तो ये क्या आएगा? अगेन एफ ऑफ V2 कितना होगा? दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या क्या होगा? V2 क्या है? एफ ऑफ वेरिएबल क्या है? V2 -1। लेकिन ऐसा कब? जब V2 साहब कैसे होंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है? V2 क्या है? +2। लेकिन ऐसा कब है? जब V2 साहब कैसे हैं? लेस देन 0। समझ गए कि नहीं? तो जब V2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसका मतलब x क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 बट लेस देन 0। V2 यही तो माना है। तो इसके लिए क्या आया? V2 -1 इट मीन्स x +3, x +4 - 1 दैट इज x +3। V2 लेस देन 0 का मतलब क्या है? x लेस देन -4। V2 इज बिकॉज x +4। इसके लिए क्या आएगा? V2 +2 मीन्स x +6 दैट इज x +4 + 2। समझ गए? तो चार डेफिनेशन आई हमारे पास भाई। फाइनली क्या आया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए x -4 आ गया। ठीक है कि नहीं? x 0 से 3 के लिए क्या आ गया? x -1 आ गया। लेस देन 0 के लिए क्या आया? माना ये कितना आया था? x +3 आ गया। -4 से 0 के लिए, और लेस देन -4 के लिए x +6 आ गया। समझ गए? तो फॉग हुआ, गॉफ हुआ, लीनियर है। अगर 3 डेफिनेशन होती तो कितने केस बनाते? 6, 9। 3 डेफिनेशन होती तो टोटल कितने बनते? 9। एक के लिए 3, फिर 3 के लिए 3। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये समझ आ गया ढंग से? तो अब इसमें कैलकुलेशन पे बेस्ड है। गलती अगर करेंगे तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, अदरवाइज कंसेप्चुअली कोई मिस्टेक नहीं होगी। समझ गए कि नहीं? समझ आ गया ना? ये एक थोड़ा कैलकुलेशन और दूसरे फंक्शन इन्वॉल्व करके दे रहा हूं मैं। लिखिए जरा प्रॉब्लम। समझ आ गए? है? एक और लिखिए। fx is defined as fx equal to fraction x when x is greater than equal to 0.
and x plus 1 when x is less than 0. फ्रैक्शन x का मतलब क्या है? x माइनस ब्रैकेट x माइनस GIF. देन डिफाइन द फंक्शन gx इक्वल टू FOF x. Then define the function gx equal to FOF x. इसको अटेम्प्ट लीजिए. 1 मिनट है आपके पास, थोड़ा फिर मैं डिस्कस करूंगा. मेनली ध्यान रखना है कि प्रॉपरली अगर चैनलाइज मैनर में जाओगे तो करेक्ट होगा. ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे कि नहीं जल्दी कर दें तो गलती के चांसेस हैं. ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट सीखने का तरीका ये होता है कि चैनलाइज मैनर में जाएं हम. फॉफ एक्स जो मैं जानता हूं फॉफ एक्स के बारे में वो एफ ऑफ एफ एक्स है. और अब थोड़ा सा कंपेरेटिव फास्ट करेंगे. ये एफ ऑफ वेरिएबल आ चुका है. एफ एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे? एफ ऑफ फ्रैक्शन एक्स. ठीक है ना. जब एक्स कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और इधर लिखेंगे एफ एक्स प्लस 1 जब एक्स कैसा होगा? लेस देन 0. ठीक है कि नहीं. अब इसमें 2 केस बन सकते थे, लेकिन फ्रैक्शन एक्स हमेशा कैसा होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1. तो इसमें दूसरा केस 2 वेरिएबल है, लेकिन फ्रैक्शन एक्स कभी भी लेस देन 0 नहीं है, इसलिए इसे कट कर दिया. तो यहां पे क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन एक्स. जब एक्स कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन एक्स क्या होता है? फ्रैक्शन एक्स. समझ गए कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? अरे ये वेरिएबल है, आप नॉर्मल अप्रोच से भी जाएं, इसे V1 माने तो ये V1 कभी निगेटिव तो है नहीं, तो इसे लिखें फिर रिजेक्ट करें तो उससे कोई दिक्कत है नहीं. बात समझ में आ गई नहीं? ठीक है. अब कंसंट्रेट करिए कि लेकिन ये जो वेरिएबल है ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी. ये कब होगा? जब मेरे पास एक्स कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0. तो ये जो वेरिएबल है इसको अगर मैं V2 मानता हूं तो V2 कैसा हो गया? पॉजिटिव. तो उस केस में मेरे पास फंक्शन क्या आएगा? फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 1. और जब मेरे पास x कैसा हो गया? लेस देन -1 हुआ, तो ये क्या आ जाएगा? फंक्शन वेरिएबल प्लस 1, तो x प्लस 2. मेंशन नोट कर लो. समझ आ गया नहीं? आप लोगों को अभी V1 और V2 इंट्रोड्यूस करके ही करना चाहिए. मुझे लगता है समझ आ गया होगा. ये है सही तरह से आ गया ना? आगे लिखो. फॉर फंक्शन डिफाइंड एज fx इक्वल टू x plus 1 when x greater than equal to 0, x minus 3 when x greater than equal to -2 less than 0, x plus 3 कर लो, and x plus 4 when x less than -2, and gx equal to x minus 2 when x greater than equal to 0, and x plus 1
when x less than 0. Define gx equal to define phi x equal to f fog x, f of gx. ठीक है, देखो चलो क्या था, एफ ऑफ जी एक्स था ना, एफ जी एक्स। मुझे बताइए कि जी एक्स की दो डेफिनेशन क्या क्या है? तो ये क्या बनेगा, x माइनस टू बनेगा, एफ ऑफ x माइनस टू है, और एफ ऑफ x प्लस वन। समझ गए ना? लेकिन ऐसा कब है? ये x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए और ये x लेस देन जीरो के लिए। लेकिन एफ ऑफ वेरिएबल की कितनी डेफिनेशन है? तीन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे भी तीन ब्रांच निकलेंगी और इससे भी तीन ब्रांच निकलेंगी। पहली डेफिनेशन कब है एफ ऑफ वेरिएबल की? जब वेरिएबल कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां पे वेरिएबल क्या है, x माइनस टू है। तो x माइनस टू कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू टू। उसके लिए कितना आ रहा है, नहीं क्या दिया है, f की डेफिनेशन क्या दी है, वेरिएबल प्लस वन। तो कितना आएगा, वेरिएबल कितना है, x माइनस टू। तो x माइनस टू प्लस वन, इट मीन्स x माइनस वन। समझ गए कि नहीं है? एफ ऑफ वेरिएबल की दूसरी डेफिनेशन कब दी है, किसमें, जीरो से माइनस टू में। तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस टू। तो x कैसा होना चाहिए, x लेस देन टू होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये किस में आ गया है, ये किस में आ गया, जीरो टू टू में। वो डेफिनेशन क्या दी है उसमें, वेरिएबल माइनस थ्री है, वेरिएबल x माइनस टू है, तो कितना आ जाएगा, x माइनस फाइव। समझ गए ना? थर्ड डेफिनेशन कब दी है, x लेस देन, वेरिएबल लेस देन माइनस टू। तो यहां पे क्या आएगा, x लेस देन जीरो। उसके लिए कितना दिया है? क्यों रिजेक्ट हो रहा है? हाँ, तो यहां से x लेस देन जीरो आ गया, लेकिन ऊपर क्या दिया है, x ग्रेटर देन जीरो। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, यहां से कुछ नहीं आएगा, यहां से दो डेफिनेशन वाला आ गया। समझ गए कि नहीं? थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा ये। इसको देखते हैं, वेरिएबल ग्रेटर देन जीरो कब होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन जीरो। इसके लिए एफ ऑफ वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है, x माइनस टू, तो x प्लस टू माइनस x प्लस वन माइनस टू, तो x माइनस वन आ गया है। सही है क्या है? समझ आया कि नहीं है, गलत है क्या? एफ ऑफ वेरिएबल की वेरिएबल ग्रेटर देन जीरो और डेफिनेशन क्या है, x प्लस वन है क्या? तो कितना आ जाएगा, x प्लस वन प्लस वन, तो इट मीन्स x प्लस टू आ जाएगा। एफ ऑफ वेरिएबल की दूसरी डेफिनेशन कब है, जब वेरिएबल कैसा है, जीरो से कम है लेकिन ग्रेटर देन माइनस टू है। तो उसमें क्या है डेफिनेशन, माइनस थ्री से माइनस वन में क्या आ जाएगी, क्या है डेफिनेशन बताना है एफ ऑफ वेरिएबल की, वेरिएबल माइनस थ्री, इट मीन्स एक्स प्लस वन माइनस थ्री। इसका मतलब एक्स प्लस वन माइनस थ्री का मतलब क्या होगा, एक्स माइनस टू। बात समझ में आ गई नहीं? थर्ड, जब वेरिएबल कैसा है, लेस देन माइनस टू, इट मीन्स एक्स इज लेस देन माइनस थ्री।
तो वेरिएबल -2 से कम है, तो एफ ऑफ वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल +4, तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगी? x + 5। तो कितने केस आ गए? 1 2 3 4 5 से आया, एक से नहीं आया। बात समझ में आ गई ना? आप डिटेल में चार्ट बना के करेंगे तो गलती के चांसेस कम है। मैंने बोला ज्यादा है, आपको ये ढंग से एक बार अपने आप भी अटेम्प्ट करनी है घर पे। बात समझ में आ गई ना? सिंपली जो लॉजिक है इसको ऐसे ऑब्जर्व करना अगर आप सीख चुके हैं तो कभी गलती होगी नहीं। ये एफ ऑफ वेरिएबल है। एफ ऑफ वेरिएबल क्या है? वेरिएबल +1। जब वेरिएबल क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब वेरिएबल -2 से 0 में तो एक्स वेरिएबल +3। जब वेरिएबल लेस देन -2 है तो वेरिएबल +4। यहां पर पहले मैंने एफ ऑफ जी एक्स है तो जी ऑफ एक्स को रिप्लेस किया तो दो कंडीशन से रिप्लेस हुआ, लेकिन जी ऑफ एक्स को रिप्लेस करने के बाद एफ ऑफ वेरिएबल आ गया तो दोनों के लिए 3 केसेस पॉसिबल होंगे। और किस पर डिपेंडिंग कि जो वेरिएबल आया है वो कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कब -2 से 0 में है और कब लेस देन -2 है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जो x -2 वेरिएबल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? जब x कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है। -2 से 0 में कब होगा? 0 से 2 में। और लेस देन 0 कब होगा? नहीं, लेस देन 2 कब होगा? -2 कब होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि x कैसा दिया है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये x +1 है, ये x लेस देन 0 के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, -2 से 0 में भी हो सकता है और लेस देन -2 भी हो सकता है। तो इस एफ ऑफ वेरिएबल की डेफिनेशन तीनों केसेस से हमारे पास आउटपुट आएंगे। समझ गए ना? ये है? समझ आ गया ना? ये नेक्स्ट लिखिए। इसे अपने आप दोबारा भी करना है घर पे, इसलिए कम एक्सप्लेन किया है मैंने थोड़ा। नेक्स्ट लिखो। लिखिए, एफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू, लीनियर की बात कर रहे हैं अभी। एफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू x -4 when x greater than equal to 1 and x plus, नहीं x +4 लिखो, x -4 लिख लिया कोई बात नहीं, and x +3 when x less than 1। 0 0 का कब से खेल रहे हैं? then define gx equal to fop x। अटेम्प्ट करिए, ये बनना चाहिए 1 मिनट। आ रहा है कि नहीं? बेसिक रूल्स को फॉलो करेंगे, गलती के चांसेस नहीं है। नहीं आ रहा है? आ गया? देखिए जरा, चेक करिए। ये है क्या है? एफ एक्स। अब एफ एक्स की कितनी डेफिनेशन हैं? 2 हैं। किस पर डिपेंडिंग है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो क्या लिखेंगे इसे? x -4। और जब x लेस देन 1 होगा तो क्या लिखेंगे? x +3। दोबारा से एफ ऑफ वेरिएबल आ गया तो इसकी भी 2 डेफिनेशन पॉसिबल हैं। वो क्या क्या होंगी? अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं। x -4 कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो उस केस में क्या आ जाएगा? x -4, ये जब हमारे पास ये वेरिएबल है तो जब वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है
तो क्या आता है, वेरिएबल -4, तो x -4 माइनस नहीं, x -4 -4 आएगा तो कितना आ जाएगा, x -8। ये लेस देन 1 कब होगा, जब x कैसा होगा, ये लेस देन 1 कब होगा, जब x ग्रेटर लेस देन 5। लेकिन यहां से क्या दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 5, तो कितना आएगा, x -4 प्लस 3, x -4 प्लस 3 दैट इज x -1। सही है। अगेन लेकिन अभी आप डायरेक्ट स्टेप से भी कर सकते हैं, V1 और V2 मान के भी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा परफेक्ट हो जाए तो ऐसे करिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कब है, x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब है x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और लेस देन 1। ये यहां से आई है, तो मेरे पास क्या आएगा, x प्लस 3 -4 आएगा, x -1। और जब मेरे पास x लेस देन -2 होगा तो ये 1 से कम हो जाएगा, तो क्या आएगा, x प्लस 3 दैट इज x प्लस 6। समझ गए। तो लीनियर में चेंज समझ में आ गया ढंग से है, कोई डाउट, सही तरह से आ गया ना ये, ठीक है ना। अब डिफरेंट फंक्शंस लेंगे, वो मैं आगे कराऊंगा आप लोगों को। इतना समझ आ गया है।